बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 25 फरवरी है, मंगल का दिन है। नाज़रीन किराम, मेरे सामने सफ़े पर लिखे 5 बड़ी अहम खबरें पड़ी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इनकी इनकी लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, चले आसमा शराजी के मुताबिक इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, इनका मतन कुछ और हो सकता है, अल्फाजी कुछ और हो सकती है। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि हर खबर का नतीजा इमरान खान की कामयाबी है। चाहे आप कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, हर चीज का नतीजा, हर कैलकुलेशन का नतीजा, चाहे स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिख रहा है या जो इंजीनियरिंग करने वाले हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या क्राफ्टिंग करने वाले क्राफ्ट कर रहे हैं, हर एक हैपनिंग का नतीजा नाज़रीन किराम इमरान खान की कामयाबी के साथ निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो खबरें सुन लीजिए, बल्कि मैं वीडियो के आगाज में कह दूं कि जो लोग बेचारे इस ख्वाहिश में बैठे हैं कि इमरान खान को गिरता हुआ देखेंगे या इमरान खान के हवाले से कोई ऐसी खबर मिलेगी जिससे उनके दिल को ठंड पड़ेगी, तो बराए मेहरबानी आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नतीजे के तौर पर मुझे आपको बताने के लिए कुछ अच्छी खबरें मौजूद नहीं होंगी। पांचों खबरें हैं, सुन लीजिए। कुछ चीज़ों से को देख के आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ी गेम होगी है, ये तो बहुत बड़ी गेम होगी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो कामयाबी इमरान खान की ही है। तो 5 बड़ी खबरें हैं, सारी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 12 बड़ी विकटें गिरने के हवाले से हो, या आर्मी चीफ की वजाहत के हवाले से हो, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से हो, या एक बड़े एंकर के प्रोग्राम के हवाले से हो, या मरियम नवाज के आज के इश्तेहारात के हवाले से हो। काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेकिन आपने वीडियो के आगाज में एक बात ज़हन में रखनी है कि नतीजा इस वक्त जो दिल कर ले वो इमरान खान की कामयाबी की सूरत में निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो 5 खबरें आपके साथ शेयर करनी है, एक एक करके आपके सामने मैं रखता हूं। सबसे पहली नाज़रीन किराम खबर सुनिए, बल्कि इससे भी पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं, अगर आपको लगता है कि हम राइट साइड पर खड़े हैं, तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अच्छा जनाब, सबसे पहली खबर सुनिए। शाहिद मेतला साहब की खबर है, वो ये बता रहे हैं, और एक्सक्लूसिव खबर है, और इसका बैकग्राउंड भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो बता रहे हैं कि जनाब ईद के बाद 12 लोगों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ रहा है, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीक इंसाफ से निकलेगा, और तहरीक इंसाफ से निकले हुए ये लोग पार्लियामान के अंदर और बाहर पीटीआई को टफ टाइम देने जा रहे हैं। वो तो खैर ये तक बता रहे हैं कि ये सिर्फ 12 लोगों पे मुहित नहीं होगा, बल्कि ये मामला बढ़ेगा, और ये मामला बढ़कर जाएगा 36 लोगों तक, क्योंकि 36 ऐसे लोग हैं कि जब वो इलेक्शन लड़ने लगे थे या बहुत सारी मुश्किलात थी, तो उन्होंने अपनी एलिजियंस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रखी थी, और उन्हें कहा था, बल्कि यूं समझ लीजिए कि अपना जो है ना वो बयान हल्फी इस्टेब्लिशमेंट को दिया था, और कहा था कि जहां जब जिधर आपको जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े होंगे, बराए मेहरबानी आप हमें इलेक्शन लड़ने दीजिए। अच्छा, वैसे इस खबर में तो काफी हद तक सदाकत है कि बहुत सारे लोगों ने अपना जो है वो बयान दिया था, बयान हल्फी दिया था लड़ने से पहले एस्टेब्लिशमेंट को कि जी ठीक है आप हमें लड़ने दीजिए, हम आपके। और फिर लेकिन मेरा मानना यह है कि उनमें से बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, वो वाकई मौजूद हैं, और वो एट द एंड ऑफ द डे डसेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, उससे तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बता देता हूं कि ये तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। कैसे, सुनिए जरा। 12 लोगों की बात की जा रही है, और बताया जा रहा है कि रियाज फतेहाना साहब जो है वो इस मामले को लीड करते हुए नजर आएंगे। पहली बात तो ये है नाज़रीन किराम, जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है कि ये खबर मैं बड़ा लंबा अरसा पहले दे चुका हूं। मैंने सबसे पहला वो शख्स मैं था जिसने मैंने आपको बताया था कि रियाज फतेहाना साहब बैरून मुल्क से वापस आ गए हैं, फिर वो वहां पर चले गए हैं, और और बाद में रियाज फतेहाना साहब ने वोट नहीं दिया था, और उन्होंने जो है ना वो एक होली काउ बनने की कोशिश की थी। एक जो है ना वो नहीं जी हमने तो वोट नहीं दिया। लेकिन मैंने तभी आपको बता दिया था कि 6 लोग ऐसे हैं जिनको निकालने का ऑर्डर इमरान खान दे देंगे। पिछले दिनों में खबर हम तक ये पहुंची कि उन 6 लोगों को सिवाय जैन कुरैशी के जो जो लोग इस पूरे प्रोसेस के अंदर हिस्सा रहे और जो गायब हो गए एट द एंड ऑफ द डे, जैन कुरैशी वाला मामला भी अलग है, आपको पता है शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी कुर्बानियां दी या व्हाट्सएवर, चले मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करता हूं। उन 6 लोगों को ऑलरेडी निकालने का इमरान खान फैसला कर चुके हैं। उन 6 लोगों को ऑलरेडी डायरेक्शंस जारी कर दी गई हैं कि आप उन्हें पार्टी से अल्लाह हाफिज करें, ठीक है। तो अब जो है वो उन 6 लोगों को मिला के और 6 लोग होंगे,
ठीक है, जिनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। इस फॉरवर्ड ब्लॉक का असर क्या पड़ेगा? मुझे ये बताइए कि जहांगीर तरीन के जाने से कोई असर पड़ा? मुझे ये बताइए कि जब हाशमी साहब गए थे, जावेद हाशमी साहब, कोई फर्क पड़ा था? मुझे ये बताइए कि रेहाम खान की किताब लिखने से कोई फर्क पड़ा? या वो गुलालई एक खातून हुआ करती थी, उनके वो मैसेजेस और ये कहानियां सुनाने से कोई फर्क पड़ा? यानी कि आपने इमरान खान के खिलाफ हर हरबा आजमाया हुआ है, ऑडियोज निकालने से कोई फर्क पड़ा? या बंदे छोड़ जाने से, या प्रेस कॉन्फ्रेंस से, या फैसल वावडा के जाने से, या इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई, या इमरान इस्माइल के छोड़ जाने से, या जैदी साहब के छोड़ जाने से, या किसी और के छोड़ जाने से जो कि इमरान खान के बहुत करीबी साथी थे, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो खेत सवा फर्क पड़ना है इन लोगों के जाने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाज़रीन किराम। एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों का ग्रुप बनना ही इमरान खान की जीत को मजीद जो है ना वो यकीनी बना देगा। इन्हें अभी तक ना समझ में नहीं आ रही। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इमरान खान की कामयाबी होगी। इमरान खान की कामयाबी होगी अगर ये इमरान खान की पार्टी से 12 लोगों को निकाल के फॉरवर्ड ब्लॉक बना देते हैं। उसकी दो तरह से कामयाबी है। नंबर वन तो ये है कि इमरान खान की जमात से आहिस्ता आहिस्ता गंद साफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन असल कामयाबी ये नहीं है। अभी तक इन्हें पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि यहां पर जो है ना ये बहुत बड़ी बेवकूफी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें ना अभी तक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। पैटर्न ये है कि जब भी आप इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा काम करते हैं जो उसे मजलूम साबित करता है तो अवाम की हमायत उसके साथ हो जाती है। एक वैसे भी नेचुरल फिनोमिना है। आप ये समझते हैं कि एक ताकतवर और कमजोर के ऊपर कोई जुल्म कर रहा होता है तो आप हमेशा कमजोर का साथ देते हैं। तो यहां पर आपको पता है कि मैं इमरान खान को कमजोर तो नहीं कहूंगा कि इमरान खान तो सबसे ज्यादा तगड़ा है, लेकिन जुल्म मजलूम वही है, जुल्म तो उसी के ऊपर हो रहा है। तो लोग अल्टीमेटली इमरान खान का साथ देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अगर ये 12 की बजाय मैं कहता हूं 1200 का ग्रुप बना देते हैं, यार सारी जमात को अलग खड़ा कर देते हैं। तहरीक इंसाफ ने अभी तक समझ में नहीं, उसका नाम इमरान खान है। वो फैसल फरीद ने कहा था कि आज इमरान खान मेरे हाथ पे हाथ रख दे तो मैं कायदे अवाम बन जाऊंगा। इन्हें जब तक इन्हें इस पैटर्न को समझते हुए पता चलेगा तब तक वैसे भी जो है ना वो पानी सर से ऊपर हो चुका है, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। इन्हें अभी तक समझ में नहीं आ रही है। जितना आप इमरान खान को मजलूम बनाते चले जाएंगे, जितनी इस तरह की चीजें करते चले जाएंगे, उतना इमरान खान को आप बड़ा करते चले जाएंगे। तो मैं तो इस खबर को, ये जो 12 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, इस खबर को नाज़रीन किराम मैं देखता हूं इमरान खान की कामयाबी के तौर पर। यह इमरान खान की कामयाबी है, चाहे इस बात को माने या ना माने। एट द एंड ऑफ द डे फायदा इमरान खान का होगा। अच्छा चले अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। नाज़रीन किराम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये जो अभी लोग बैठे हैं, खास तौर पर आईनी बेंच बैठा है, खबर यह है कि ये फौजी अदालतों का फैसला दे देंगे। मखसूस हालात में जी फौजी अदालतें सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं। और ये खबर किसने दी है? भोंपुए आजम जनाब मुनीफ फारूक साहब ने। यही सबसे बड़ा मसला है, डिस्क्रेडिट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इसका भी नाज़रीन किराम अल्टीमेटली फायदा इमरान खान को होगा। एक तो लोगों को ये समझ आ चुकी है, जब अभी DGSPR भी गए और बहुत सारी जगहों के ऊपर, तो लोगों ने ये सवाल किए, और प्रोग्राम्स के अंदर भी जहां पर आप यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाते हैं तो सवाल करते हैं लोग कि भाई ऐसा कैसे मुमकिन हो जाता है कि अदालत से एक फैसला आने वाला होता है और उससे पहले कुछ भोंपू सहाफियों को पता चल जाता है हमारे पेटीबंद भाई, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता था, ये जितने लोग हैं, लेकिन इन्होंने ये साबित किया कि ये भोंपू है। तो इनको कैसे पता चल जाता है? इन्हें किस तरह से समझ आ जाती है कि क्या होने वाला है? तो अगर आज आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो इमरान खान का निकलना आसान नहीं है, तो ये तो हम पिछले 3 साल से सुन रहे हैं। भाई इमरान खान की सियासत खत्म होगी, इमरान खान का फलां हो जाएगा, इमरान खान अब वापस नहीं आ सकेगा, इमरान खान के ऊपर रेड क्रॉस लग चुका है, इमरान खान का फलाना, इमरान खान का ढिमकाना हो जाएगा। क्या ही फर्क पड़ा? हाँ मुझे बताइए नाज़रीन किराम, कुछ फर्क पड़ा है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। अल्टीमेटली फौजी अदालतों से अगर सिविलियन ट्रायल का कोई फैसला आ जाता है तो वो जितने ट्रायल्स हो रहे थे वो तो सारे ऑलरेडी सजाएं हो चुकी हैं। उसके बाद अब हाईकोर्ट में जाएंगे, जमानतें हो जाएंगी, की फर्क पाएगा? इमरान खान को आप ट्रायल कर लेंगे फौजी अदालत के अंदर? क्या आपका इरादा यह है कि इमरान खान को फौजी अदालत के अंदर आप ट्रायल करेंगे? आपने दुनिया को गारंटीज दी हुई हैं, आपने आलमी ताकतों को गारंटीज दी हुई हैं, आप ये कर ही नहीं सकते, ठीक है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बजाते खुद, बल्कि यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया कि जनाब हमें ये कहा गया है कि हमने ये क्लियर की है चीज़, आपको पता है, इस बारे में मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, ठीक है। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हमें गारंटी दी है, लेकिन उन्होंने एक काइंड ऑफ मतलब इसका लिटिल मीनिंग नहीं लेकिन मेटाफोरिकली बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि भाई हमने इस बारे में कंसर्न का इजहार किया हुआ है कि उनका वो ये फौजी अदालतों के बारे से उन्होंने कहा नहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। आप मेरी बात को समझ लें। तो आलमी ताकतों को आपने गारंटियां दी हुई हैं कि आप ये नहीं करेंगे तो आप ठीक है, वो आप ले लें अदालत से फैसला, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जनाब तीसरी खबर सुनिए, वो बड़ी दिलचस्प खबर है।
वो खबर ये है नाज़रीन किराम कि आर्मी चीफ की एक ख़ास मामले के ऊपर वजाहत सामने आई है, और वो वजाहत सामने आई है अली अमीन गंडापुर साहब की ज़बान से। आर्मी चीफ साहब ने ये कहा है, जब उनसे सवाल हुआ गंडापुर से, एक प्लांटेड क्वेश्चन कि भाई आपने आर्मी चीफ से पूछा नहीं कि गोली क्यों चलाई, तो उसके ऊपर जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मैंने बारहा सवाल किया कि गोली क्यों चलाई, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो कुछ किया है वो, यानी मैं वही अगेन लिटरली मेटाफोरिकल मतलब बता रहा हूं, उन्होंने कहा जी हमने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया गवर्नमेंट ने किया है। हमें तो आर्टिकल 245 के तहत बुलाया गया था, फौज मुआवनत के लिए जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी चीफ इस बारे में वजाहत कर रहे हैं कि अगर गोली चली है और लोग मरे हैं या जो कुछ भी हुआ है व्हाट्सएवर, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो किया है हुकूमत ने किया है। ये बहुत खतरनाक बात है गवर्नमेंट के लिए। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा जब ये मामला हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया था। ठीक है, आज उन्होंने नंबर 1 इनको डिसऑन कर दिया इस पूरे मामले के अंदर, और नंबर 2 नाज़रीन किराम, खैर हमारे मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि इसकी बेशुमार वजूहात हैं, ख़ास तौर पर जो पीटीआई ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं और फिर वो मुकदमा दर्ज करने के बाद भी बरतानिया में हो रही है और बहुत सारे प्रेशर हैं, अमेरिका के अंदर बात हो रही है। तो ऐसी चीज़ों के अंदर जो है वो, चूँकि ये गोली चलने वाला मामला एक बहुत बड़ा मामला है, सबूत के तौर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, तो उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक सबूत के तौर पे जा सकता है, लिहाजा उस पर थोड़ा सा नरमी दिखाई गई है। मुझे तो ये दोनों तरफ से जो जैसे भी चीज़ें हों, नून लीग के लिए ये अल्टीमेटली ये खबर अच्छी नहीं लग रही है। नून लीग के लिए ये खबर मुझे बहुत ही बुरी लग रही है और चीज़ें उनके लिए गड़बड़ाती हुई नज़र आ रही हैं। गो कि मरियम नवाज साहिबा को हमायत है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, और कल रात ये चला मरियम साहिबा के हवाले से पहले खबर सुन लीजिए, फिर मैं अगली खबर आपके सामने रखता हूँ। आज मरियम साहिबा के हवाले से खबर ये है कि चूंकि आर्मी चीफ की उन्हें पूरी हमायत हासिल है, और वो कल रात कैटल शो के अंदर भी गए, हॉर्स एंड कैटल शो के अंदर उन्होंने भरपूर शिरकत भी की और इंडोर्स किया मरियम की गवर्नमेंट को। आज मैं सुबह सवेरे जो है वो खबरें पढ़ रहा था, मैंने अखबार देखा, मैंने कहा यार दुनिया टीवी के ऊपर सारा पहला सफा मरियम 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 मरियम, मैंने कहा इनके पास खबर ही कोई नहीं बची है। फिर मैंने एक्सप्रेस देखा, सेम खबरें, फिर मैंने जंग देखा, पता ये चला कि तमाम बड़ी अखबारों को मरियम नवाज साहबा ने एक और ड्रामेबाजी शुरू हो गई है कि इश्तिहार के ऊपर पेड़ लिखा ही नहीं जाता है, खबर की सूरत में इश्तिहार दिया जाता है, खबर की सूरत में, और करोड़ों रुपए अवाम के इस चीज़ के ऊपर ये अखबारों को और इन चीज़ों को जो है ना वो या चैनल्स को दिए जा रहे हैं कि आप मरियम साहबा की जय जयकार करें, बल्ले बल्ले करें और खबर की सूरत में करें। ये कितनी बड़ी बददयानती है नाज़रीन किराम के आप देखिए कि आप ये सब कुछ करवा रही हैं और ये सब कुछ जो है वो सहाफ़ी करते हुए भी नजर आ रहा है, लेकिन उसका अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा? खेत सवा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि हर वो चीज़ जो आप कर रही हैं अल्टीमेटली उसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। इमरान खान का आप जो दिल करते चले जाएं, इस वक्त एक ऐसा मोमेंटम बन चुका है कि मैं कहूँगा कि आप, वो कहते हैं ना वो हमारे पंजाबी में मिसाल है कि यार मिट्टी चुके सोना होगी। इमरान खान मिट्टी को हाथ लगाता है वो सोना हो जाता है। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर अभी इतनी मेहरबानी की हुई है, तो आप जो भी करेंगे अल्टीमेटली आपके खिलाफ जाएगा, इमरान खान के हक में जाएगा। आपके खिलाफ कैसे जाएगा? लोगों को पता चलेगा कि यार ये गरीब आवाम के करोड़ों के पैसे हैं यार जो इश्तिहार लग रहे हैं, या कोई यानी कि ये पेड कैंपेनें हो रही हैं, ठीक है। और किस चक्कर में आपने क्या किया है, घोड़ों का और उनका एक शो करवा दिया, और आपने क्या कहा कि मैंने 3 दहाइयों में पहली दफा करवाया। झूठ 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 झूठ, सरासर झूठ। किसी सूरत में ये पहली दफा नहीं हुआ, आपको अंदाजा होना चाहिए नाज़रीन किराम, किसी सूरत में ये पहली दफा नहीं हुआ, ये इससे पहले भी हो चुका है, यानी कि बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने भी ये करवाया था, ठीक है। ये भी खबर सामने आ गई। सरवर बारी साहब ने नाज़रीन किराम मशवरा दिया है। सरवर बारी साहब पतन के रहनुमा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों को चाहिए इस बारे में देखें कि जब भी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी जर्नैलों ने जब अदलिया पे हमला किया है उनके लिए काम खराब हुआ है, उनके लिए शिकस्त हुई है, जैसे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब सरवर बारी साहब कह रहे हैं जर्नैल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। किस तरह से? वो कहते हैं कि जब भी नेपोलियन ने और हिटलर ने जब भी रशिया पे हमला किया तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जब भी जर्नैलों ने अदलिया के ऊपर, अब ये मेरी अल्फाज नहीं है, मैं बारी साहब के अल्फाज बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि जब भी जर्नैलों ने अदलिया पे हमला किया तो उसका नतीजा भी कुछ इसी तरह से निकला है, ठीक है। तो वो उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि आप ये ना कीजिए, ये इस तरह से ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो है वो मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अच्छा जनाब, आखिरी खबर सुन लीजिए, और वो खबर है एक बड़े एंकर का प्रोग्राम मुस्तकिल तौर पर
ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। काशिफ अब्बासी साहब ने, ये सरवर बारी साहब जिनका मैंने जिक्र किया, इन्हीं के इदारे पतन की एक रिपोर्ट शाया की थी अपने प्रोग्राम के अंदर, और उसका जो है ना वो उन्हें हर्जाना ये बढ़ना पड़ा था कि 2 हफ्तों के लिए उनको ऑफर कर दिया गया था। काशिफ अब्बासी साहब को 2 हफ्तों के लिए ऑफर कर दिया गया था। कल रात उनका प्रोग्राम दोबारा ऑन एयर होना था, लेकिन उस प्रोग्राम को ऑन एयर नहीं करने दिया गया। और हुआ ये, उसका नतीजा ये निकला है कि अब ताहुक्म सानी काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। एक और कुर्बानी, सहाफ़ियों की नौकरियां खा जाए, लोगों को बेरोजगार कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या लोगों की राय बदल जाएगी, इमरान खान से हट जाएगी? नहीं होगी। मैं वही बात करूंगा जो मैंने वीडियो के आगाज़ में की थी। एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ को कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको इक्वेशन में इमरान खान की कामयाबी मिलेगी। आप मेरी बात से कितना मुत्तफिक हैं मुझे बताइएगा, ज़रूर अपने राय का इजहार कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।